तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा के एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल से ही आपको कनेक्टेड डीआरएल, कनेक्टेड टेल लाइट, अलॉय व्हील और पैनोरामिक सनरूफ वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन से मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए भाई ये क्रेटा का ये वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस क्रेटा के एस ऑप्शनल वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाने वाला है। और काफी मजबूत सी चाबी भाई, कहीं गिर भी जाती है तो कभी टूटने फूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। 190 mm का काफी चकाचक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डार्क क्रोम के साथ ग्रिल मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ा सा हुंडई का लोगो भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। और अगर जो आप पैनोरामिक सनरूफ के दीवाने हैं भाई, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाएगी। पीछे आपको मिल जाता है शार्प एंटीना और गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड आपको मिल जाते हैं रूफ रेल। और जिस तरीके से भाई व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे कॉम्बो मिल रहा है ना, साइड प्रोफाइल की जो रोड प्रेजेंस है वो आपको काफी तगड़ी सी जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, 215, 60 और 17 इंच का आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे अगर जो आप बात करेंगे तो एबीएस, एबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से भाई गाड़ी की साइज है उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बॉडी कलर आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है और इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम होता है जैसे कि मान लीजिए अगर जो आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाह रहे हैं कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक लॉक जो है वो हो जाती है। रियर प्रोफाइल आपको ऐसे कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई काफ़ी शानदार सा आपको यहाँ पे व्यू जो है वो दिख रहा है। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, उसके बाद हुंडई का लोगो, कनेक्टेड डीआरएल, कैमरा, क्रेटा की ब्रांडिंग, सेफ्टी को देखते हुए 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। 50 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी कुछ सामान वगैरह आप जो है वो रख सकते हैं और इस मॉडल में आपको कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे भी जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई, तो बूट स्पेस और भी बड़ा जो है वो निकल के आ जाता है। तो जब आपको कभी इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़े तो आप काफ़ी आसानी तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई, नो डाउट मतलब फीचर्स के मामले में इसके बाहर कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस गाड़ी के एस ऑप्शनल वाले मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी का पिछला वाला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कंपनी फिटेड सनसेट भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बोतल वगैरह के साथ साथ 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाएंगे, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और यहाँ पे आपको 3 लोगों की बैठाने की जगह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट मिल जाएगा, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए इसके सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर वगैरह जो है वो भी दे दिए जा रहे हैं। और जैसे ही आप बाई सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 वेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये रहा भाई इस गाड़ी के डैशबोर्ड का लेआउट। और अगर जो आप सनरूफ देखना चाहते हैं भाई,
तो वन टच करने के बाद इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरी तरीके से ओपन होने लगती है। और सनरूफ ओपन होने के बाद भाई यहाँ का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है। बाकी अगर जो आप बाहर का नज़ारा लेना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट जिस तरीके से गाड़ी की सनरूफ काफ़ी लंबी चौड़ी है ना, उस तरीके से यहाँ पे आप काफ़ी कंफर्ट तरीके से सारी चीज़ों को एंजॉय जो है वो कर सकते हैं। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है, जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। और उसके बाद भाई अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडरम्स का लेवल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। और इस बटन से आप अपनी गाड़ी को बंद और चालू भी जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही भाई आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट करने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एमआरडी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह को इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस बटन को प्रेस करने के बाद जो है वो पता चल जाने वाली है। बाकी जैसे ही आप दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के करने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग का डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और पूरी तरीके से आपको डिजिटल एमआरडी दे दी जा रही है, तो जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो इंगेज है ना वो मिलने वाला है। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट मैं फिर से कहना चाहूँगा भाई, अंदर से गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। और अगर जो आप सनरूफ को क्लोज और बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के सेंटर पे जाती है तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी सेटिंग में जाएंगे भाई तो डिस्प्ले, ब्राइटनेस, डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भाई साइड में कई सारे बटन्स भी दे दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाएगा, जो कि कूल्ड है भाई। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी स्टोरेज वगैरह मिल जाएगा, कई सारे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक की तरफ आप जो है वो जा सकते हैं, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको छोटा मोटा सामान वगैरह रखने की जो सुविधा है ना वो भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल भाई ये जो वेरिएंट है ना, ये आपको मतलब एक जो वैल्यू फॉर मनी वाला सिस्टम होता है ना, वो सारे फीचर्स ये आराम से ऑफर कर देती है। और यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में भी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले भाई प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरीके से इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, क्या है इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत। तो 13,98,933 रुपये की एक्स-शोरूम पड़ जाती है। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज लगभग 1,40,000 रुपये का पड़ जाएगा। इंश्योरेंस पड़ जाता है लगभग 63,000 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है भाई 16,15,000 रुपये की। 16,15,000 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए जब आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 12,15,000 रुपये का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 19,558 रुपये की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 25,234 रुपये की। और यही 3 साल की ईएमआई करवाते हैं भाई तो 38,650 रुपये की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस क्रेटा के एस ऑप्शनल वाले मॉडल के साथ में। आइए भाई अब इस गाड़ी के
इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, डीजल पेट्रोल का। पेट्रोल में जाते हैं भाई तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप भाई डीजल इंजन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट दोनों ही इंजन में आपको काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा पावर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में लगभग आपको 17 से 18 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।